मानसून लगभग पूरे देश में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। कई प्रदेशों में सामान्य बारिश हो रही है तो कई प्रदेश तेज बारिश की चपेट में हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा समेत कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने का मामला सामने आया, जहां अचानक पानी आने से कई लोग बह गए। तो वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी जोरदार बारिश देखी जा रही है। इधर उत्तराखंड में अलकनंदा नदी उफनाई हुई है, घाट डूब चुके हैं। तो वहीं नासिक में भी गोदावरी नदी में जलस्तर बढ़ चुका है। शहर शहर इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। देखिए खास रिपोर्ट, बादलों का आतंक। हिमाचल प्रदेश में प्रकृति की नाराजगी देखने को मिल रही है, जहां मंडी के करसोग मंडल में 2 जगह बादल फटे हैं और अचानक पानी आ जाने से 9 लोगों के मकान के साथ बह जाने की खबर है। प्रदेश में बीती रात से हो रही तेज बारिश के कारण मंडी के गोहर, करसोग और धर्मपुर में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सनी करसोग मार्ग पर भूस्खलन से रास्ता बाधित हो गया। पहाड़ से पत्थर गिरकर सड़क पर रास्ता रोक रहे हैं, जिससे काफी गाड़ियां रुक गई हैं, जिन्हें इंतजार था कि बुलडोजर आकर इन पत्थरों को हटाएगा और फिर वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। मैं शिमला से आया सर। पिछले कल रात से भारी बारिश हो रही थी, तो ये शिमला से 30-35 किलोमीटर आगे है। अभी अब मैं मंडी जा रहा था अपने वहाँ, तो यहाँ सन्नी से कोई 15-20 किलोमीटर आगे यहाँ पे अभी लैंडस्लाइड हो गया है। यहाँ साथ मेरे भाई जी आए थे, तो ये मेरे से थोड़ा पहले आ गए थे, अब इनसे पीछे आए, तो ये पहले कम आया था, मतलब अभी ज़्यादा आ गया। आ रहा हूँ मैं, शादी हुई थी मेरी सुन्नी में, तो सुन्नी जा रहा था, रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया, तो रुकना पड़ गया यहाँ पे। 1 घंटे से हम यहाँ रुके हुए हैं लैंडस्लाइड के कारण। आगे भी पता चला कि आगे भी लैंडस्लाइड है, पर 1 घंटे से अभी कोई भी नहीं आया। हम यहीं बरसात में वेट कर रहे हैं। मंडी में ब्यास नदी भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। बीते 24 घंटों से लगातार हो रही बरसात ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय होते ही बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मंडी जिले में पंडोर डैम से 1,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिए जाने के बाद ब्यास नदी उफान पर है। लोग 2023 की बारिश की तबाही को याद कर सहम चुके हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल रात को हैवी टू हैवी रेनफॉल जो हमारे पूरे मंडी डिस्ट्रिक्ट में हुई है और बहुत सारी जगह में क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट्स हुए हैं। तो उसके रिगार्डिंग हमारे डिफरेंट सब डिविजन्स में कुछ लॉसेस और नुकसान हुए हैं, जिसके अंदर जो हमारा मेन सब डिवीज़न है वो करसोग हिट हुआ है। करसोग में जो अभी की सिचुएशन है उसमें 4 पीपल मिसिंग हैं, 1 हमें बॉडी रिकवर हुई है और उसके साथ साथ तकरीबन 19 से 20 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया और सेफ प्लेस पे उनको शिफ्ट कर दिया गया। इसके साथ साथ जो हमारा थुनाग है वहाँ पे अभी हमारी क्योंकि कम्युनिकेशन लाइन ब्रेकअप हो गई है, तो उसकी अभी स्टेटस रिपोर्ट हमारी अवेटेड है, बट हमें इंफॉर्मेशंस आ रही हैं कि वहाँ पे जो घरों को नुकसान हुआ है और उसके साथ साथ एनिमल्स को नुकसान, और वहाँ पे क्योंकि हमारी रोड साइड्स डैमेजेस हुई हैं, रोड्स मैक्सिमम ब्लॉक्ड हैं, तो उनको खोलने का प्रयास चल रहा है। मंडी में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की लोंगनी पंचायत के गांव स्याठी में कल रात हुई बारिश ने भारी तबाही मचाई। बारिश ने 1 दर्जन घर, गौशालाएं, दर्जनों घोड़े, पशु और बकरियों के बहने की सूचना है। आपको बता दें कि स्याठी में बादल फटा था और कई घरों को नुकसान पहुंचा था। मंडी में ही बिजली में लगातार हो रही बारिश के चलते निर्माणाधीन टनल मुहाने पर गिर गई। मंगलवार को टनल का मुहाना पूरी तरह डैमेज होकर गिर गया। लोगों और कंस्ट्रक्शन कंपनी के वर्कर्स ने भागकर अपनी जान बचाई, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ की मिट्टी बहुत ढीली है और इस कारण लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। पहले जब यहाँ पेड़ पौधे थे तो इस जगह में पकड़ थी, लेकिन अब टनल के लिए खुदाई करने के बाद पहाड़ी कमजोर हो चुकी है।
गौरतलब है कि बीती रात से करीब 20 घंटे तक लगातार मंडी जिले में बारिश होती रही है। एक जो हमारा मेजर टनल्स है ऑट, क्योंकि हमारा NH ब्लॉक हो चुका है तो वहाँ पे मशीन्स लगी हुई हैं NH की, और जल्दी से जल्दी उसको खोलने का प्रयास चल रहा है। लेकिन कुछ लोग जो टनल 11 और 13 के आसपास स्टक हैं और उनको वहाँ पे जो SDM बाली चौकी के थ्रू वहाँ पे पूरा कार्य किया जा रहा है। अब बात छतरपुर की। बुंदेलखंड का केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम में सोमवार को जोरदार बारिश हुई और मंदिर जलमग्न हो गया। छतरपुर में ये बारिश सुबह 8 बजे से शुरू हुई और झरने से पानी मंदिर में गिरने लगा। बारिश की वजह से नदी नाले लबालब हो गए हैं और झरने भी उफान पर आ चुके हैं। छतरपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर यह भोलेनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे जटाशंकर धाम के नाम से जाना जाता है। जटाशंकर मंदिर परिसर के आसपास पानी इतनी तेजी से बह रहा है कि लोगों का ठहरना मुश्किल हो रहा है। गोमुख की धार तेज हो चुकी है। यहाँ गोमुख से गिरती जलधारा भोलेनाथ का अब जलाभिषेक करती है। यह मंदिर धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र है। यूँ तो यहाँ हमेशा ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन अमावस्या और सोमवार के दिन भक्तों का तांता लग जाता है। हाँ, जटाशंकर भगवान की आज ऐसी कृपा हुई है कि झमाझम बारिश हुई है। झमाझम बारिश के कारण जल स्तर खूब तेजी से बढ़ रहा है और श्रद्धालु भी तेजी से बढ़ रहे हैं। यही जटाशंकर भगवान की बड़ी कृपा है और श्रद्धालु भी जटाशंकर भगवान को खूब अच्छी तरह से आ रहे हैं। मंदिर में 3 कुंड बने हुए हैं जो कभी खाली नहीं होते। इन कुंडों को लेकर मान्यता है कि यहाँ पर नहाने से चर्म रोग की बीमारी खत्म होती है। मंदिर की सीढ़ियों पर भी पानी नीचे तेजी से आ रहा है, जिस पर श्रद्धालु आनंद ले रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि जगह जगह झरनों से ये यहाँ पे पानी बह रहा है और जब यहाँ पे बारिश होती है तो इतना मनमोहक दृश्य जटाशंकर धाम का होता है कि ना कि बुंदेलखंड यानी ये समूचे आसपास के 6-7 संभागों से यहाँ पे पर्यटक आते हैं और यहाँ का मनमोहक दृश्य जो है इसका आनंद लेते हैं और जटाशंकर भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, शिव अभिषेक करते हैं। वहीं छतरपुर जिले में धसान नदी में बाढ़ की स्थिति है, जिससे कई गांवों में जलभराव हो गया है और कुछ लोग टापू पर फंस गए हैं। प्रशासन और SDRF की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। बांसुजारा बांध के गेट खोले जाने के कारण भी आसपास के गांवों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग नदी के टापू पर फंसे थे, जिन्हें प्रशासन और NDRF की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लगातार बारिश का दौर होने से जिले की जो नदियां हैं, जैसे धसान हो गई और कैन नदी हो गई, ये सब और प्रमुख नदी नाले सभी उफान में हैं इस समय। और सभी जगह पे का संपर्क जो है, आदि कुछ जगह का संपर्क टूट गया है, जिससे हमारी टीम जो है, जो लगी हुई होमगार्ड, पुलिस प्रशासन, SDRF सभी सब तरफ संपर्क बनाए हुए हैं और लोगों को समझाइश दे रहे हैं। और क्योंकि वर्तमान में देखने में आया है कि जब भी बारिश होती है तो लोग वहाँ पे सेल्फी पॉइंट, पिकनिक पॉइंट में जाते हैं, जिससे इनका जो है कोई भी खतरा सामने आ सकता है। और जब आप देख रहे हैं कि बरसात का मौसम है, पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और जो निचले क्षेत्रों के लोग हैं उनसे यही अपील रहती है कि हमेशा सुरक्षित स्थान पर जाएं। बात करें उत्तराखंड की, तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। यहाँ स्थित छोटे मंदिर और शिव प्रतिमा अलकनंदा के पानी में डूब चुके हैं। बढ़ते जलस्तर को देखकर श्रद्धालुओं की चिंता सताने लगी है। सोमवार सुबह से केदारनाथ पैदल यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन मौसम के पूर्वानुमान के चलते सोमवार को 4 धाम यात्रा को बंद करने का निर्णय लिया गया था। बाद में गढ़वाल कमिश्नर ने यात्रा बंद के आदेश को निरस्त करते हुए संबंधित जिलाधिकारियों को मौसम के हिसाब से यात्रा संचालन के निर्देश दिए थे। देखिए, लगभग 15-20 दिन से लगातार बारिश से हो रही है और जगह जगह बादल फट रहे हैं और जो हमारे नाले हैं वो भी नदियों में मिलते हैं, उनमें भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और उस सबसे नदी का भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। और हम सब लोगों को अलाउंस कर रहे हैं कि आप लोग सुरक्षित रहिए। जिनके नदी के नज़दीक घर हैं उनको हम वहाँ से शिफ्टिंग की प्रक्रिया कर रहे हैं और जहाँ जहाँ लोग नदी के नज़दीक हैं उनको उस स्थान से दूर करने का भी पूर्ण रूप से हम प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड में ऋषिकेश में भी गंगा अपने रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। बारिश के मौसम में गंगा का पानी सफेद से मटमैला हो चुका है और पानी का बहाव भी तेज दिख रहा है। पिछली रात हुई तेज बारिश से अचानक नदी में पानी बढ़ गया और घाट के किनारे SDRF और लोकल पुलिस के जवान तैनात हैं।
लोगों से अपील की जा रही है कि वो गहरे पानी में न जाएं और लोहे की जंजीरों को पकड़कर स्नान करें। प्रशासन की टीम लगातार मुनि की रेती लक्ष्मण झूला इलाके में पेट्रोलिंग कर रही है और लोगों को पानी से दूर रहने की सलाह दे रही है। यात्रीगण ध्यान दें कि जितने भी यात्रीगण घाटों में स्नान कर रहे हैं या गंगा जल भर रहे हैं, आप लोग ध्यान दें, लगातार टीवी टाइप से पिछले टाइप से अत्यधिक वर्षा होने के कारण लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। तो आप लोगों को सूचित किया जाता है कि अनावश्यक रूप से घाटों में स्नान न करें। थोड़ा ऊपर हो जाए, सेफ्टी पॉइंट से बोला जा रहा है आपको। और ये जितने भी लोग स्नान कर रहे हैं, ये थोड़ा ऊपर आ जाए, जहाँ पे कह रहे हैं वहीं पे स्नान करें। विदाउट टेंट कोई भी स्नान नहीं करेगा। पिछले 36 घंटों में प्रयागराज में यमुना का जलस्तर 3 मीटर बढ़ चुका है। पिछले 10 दिनों से हो रही लगातार बारिश का असर संगम क्षेत्र में भी देखने को मिला, जिसके चलते लगातार गंगा और यमुना नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में फाफामऊ में गंगा का जलस्तर 14 सेंटीमीटर, छतनाग में 228 सेंटीमीटर और नैनी में यमुना का जलस्तर 175 सेंटीमीटर बढ़ा है। अरैल में यमुना नदी उफनाई हुई है। घाट की जो सीढ़ियां पहले श्रद्धालुओं से भरी रहती थी, आज वहां पानी का जमावड़ा है। प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके साथ ही तटीय और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तो अभी इतने समय नॉर्मल सिलो गंगा जमुना का पानी तेज हो रहा है, उतना भी तेज नहीं, नॉर्मली बात चल रहा है, उतना बहाव भी नहीं है। हाँ, पानी नॉर्मली बह रहा है, उतना भी तेज नहीं। इस समय जल स्तर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। यही क्रम रहा तो धीरे धीरे जो है जल और ऊपर की ओर जाएगा। पटना में भी गंगा ने घाटों को छोड़कर शहर पर अपना कब्जा जमा लिया है। ये नज़ारा है पटना के रेलवे स्टेशन का, जहां के बाहर सड़कों पर पानी ही पानी दिख रहा है और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। सड़कों पर गंदे पानी के बीच ही लोग चलने को मजबूर हैं और जिला प्रशासन को समय पर नाली नालों की सफाई न करने के लिए कोस रहे हैं। ये सर सबको पता है कि यहाँ इतने डेली में लाखों लोग यहाँ आते हैं और जाते हैं, फिर भी देखिए कैसा, मतलब यही तो बिहार है, मतलब कैसा व्यवस्था है। मतलब स्टेशन पे वाटर लॉगिंग हो रहा है और इसका निकलने का कोई दिया ही नहीं है। मतलब कैसे ठेकेदार आए, कौन चेक करने आया, सब ऐसे ही पास कर दिया। मतलब ये बहुत बेकार लगता है कि कहाँ सब राज्य कहाँ पहुँचा हुआ है और हमारा राज्य अभी नालिए और यही सब व्यवस्था में अभी तक हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और वही मुद्दा बना रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य में मानसून के समय से पहले पहुंचने के बावजूद अधिकांश जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। 30 जून तक राज्य में सामान्य से 36% कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी। 1 जून से 30 जून तक मात्र 104.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि मानक 163.3 मिलीमीटर का है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अरपा नदी में लापरवाही की तस्वीर सामने आई है, जहां जान जोखिम में डालकर बच्चे नदी पार कर रहे हैं। लापरवाही का ये वीडियो शनिचरी रपटा के पास का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि भैंसाजार बैराज में जल भराव के बाद अरपा नदी में पानी छोड़ा गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने नदी आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है। अब बात मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की, जहां पिछले 24 घंटे से हो रही भारी बारिश के चलते जिले के नदी नाले उफान पर हैं। पृथ्वीपुर में बरुआ नाला उफान पर है, तो वहीं ओरछा स्थित सातार नदी भी उफान पर है और पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग पुल पुलियों के ऊपर पानी आ जाने से फंसे हुए हैं। ओरछा के सतार नदी के पुल पर पानी के होने के बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। सैकड़ों लोग कई घंटे से पुल से पानी नीचे उतर जाने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि स्थानीय प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी नहीं किए गए हैं। ओडिशा का बालासोर जिला भी भयंकर बाढ़ की चपेट में है। उत्तरी बालासोर और मयूरभंज जिले के बस्ता, जलसवार, उदला, भोगराई और बलियापाल इलाकों में भीषण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। स्वर्ण रेखा और जलका नदियों का जलस्तर बढ़ने से गांव में पानी भर गया है। लोग फंसे हुए हैं। आवागमन के लिए नाव भी एकमात्र सहारा है। हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। स्वर्ण नदी रेखा का जलस्तर बढ़ने से भोगराई के 22 और बलियापाल के 25 गांव पानी में डूब चुके हैं। नाव से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है, लेकिन पशु पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ का मुख्य कारण झारखंड के चांदली डैम से पानी छोड़ा जाना बताया जाता है। झारखंड के गिरिडीह डुमरी रोड के बराकर नदी में देर रात एक ट्रेलर पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरा।
जानकारी के मुताबिक पाइप लोड ट्रेलर गोड्डा से गिरिडीह होते हुए रांची जा रहा था। गोड्डा में मेगा सिंचाई लिफ्टर परियोजना के काम के बाद पाइप लेकर वापस रांची जा रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से ट्रेलर के चालक को बचाने में जुट गए, लेकिन नदी में पानी का बहाव तेज था, जिस कारण से सफलता नहीं मिल सकी। इसके बाद सुबह चालक को सकुशल बचाया गया। हालांकि ट्रेलर अभी नदी से निकाला जाना बाकी है। घटना रात में गाड़ी स्लिप कर गया था चक्कर। किसी की जान माल की हानि नहीं किसी तरह का दुर्घटना, मानवीय दुर्घटना कुछ हुआ है? नहीं कुछ नहीं हुआ। आप सुरक्षित अकेले ही थे। उधर महाराष्ट्र के नासिक मंगलवार को 7वें दिन भी गोदावरी नदी में बाढ़ का मंजर नजर आया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है और गोदावरी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क किया है। एनएमसी द्वारा विकास के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी हर साल बारिश में गोदावरी का यही नज़ारा देखने को मिलता है। महाराष्ट्र की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी महानगर पालिका होने के बाद भी विकास की तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती है। नासिक की बारिश ने अभी तक का 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। महाराष्ट्र गुजरात की सीमा नासिक सूरत महामार्ग में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हर साल मंदिर डूबे नजर आते हैं तो वहीं पंचवटी में रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। तो 7 दिनों से जारी बारिश का मंजर आप देखिए किस तरह से ये चक्रधर स्वामी मंदिर को पूरी तरह अपनी आगोश में ले लिया है। और मौसम विभाग की तरफ से नासिक में रेड अलर्ट जारी किया गया। अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और गोदावरी के आसपास के गांवों को अलर्ट में रखा गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो मंदिर और ये जो घर दिखाई दे रहे हैं, इन मंदिरों और घरों में पूरी तरह पानी घुस गया है। बीएमसी और एनएमसी दोनों टीमें जो है तो इधर कर्मचारी नियुक्त किए हुए हैं और इस जगह पे लोगों को जाने से रोका जा रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद अब मैदानी क्षेत्रों में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा के किनारे बने घरों को प्रशासन की तरफ से अलर्ट रहने को कहा गया है। आपको बता दें कि बीते 2 दिनों से कानपुर में लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद कुछ क्षेत्रों में पानी भरने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में यूं ही बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश में मानसून दस्तक दे चुका है, जिसको लेकर अलर्ट घोषित किया गया है। देखिए, जिस तरह से पूरे देश में कई वेदर सिस्टम काम कर रहे हैं और इसके बाद एक ट्रफ लाइन होती है जो दिल्ली के दक्षिणी भाग से लेके और पूरे हमारे बिहार और बंगाल तक जा रही है। और ये ट्रफ लाइन जब बन जाती है तो मानसून अपने पीक पर माना जाता है। और ये ट्रफ लाइन जब गंगा के मैदानी भागों में रहेगी तो कानपुर मंडल से पूरे उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद में, बिहार में बारिश होगी। अभी ये वहीं पर है, तो अभी बादलों की आवाजाही के बीच बीच में शाम के समय बारिश की भी संभावना बनी रहेगी। वहीं गंगा बैराज के 10 गेट खोल दिए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से सभी घाटों पर बाढ़ चौकियां भी बनाई गई हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के चलते अब मैदानी क्षेत्रों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त खड़े हैं हम कानपुर के गंगा बैराज पे। आप देख सकते हैं कि सामने जो गंगा बैराज का गेट है वो लगभग अब 10 गेट खोल दिए गए हैं। अमूमन देखा जाता है कि इस समय 3 से 4 गेट ही खुले रहते थे, लेकिन जिस हिसाब से लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है उसके बाद जो गंगा का जल स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें कि जिस हिसाब से लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, इसके चलते कानपुर में लगभग 150 ऐसे गांव हैं जो गंगा से सटे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि जो गंगा का जल स्तर बढ़ेगा तो ऐसे में उन 150 गांवों पे भी बाढ़ का जो खतरा है वो मंडराने लगा है। अब देखते हैं भगवान राम की नगरी अयोध्या में सरयू नदी का हाल। सरयू का जलस्तर तेजी के साथ खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है। सरयू के जलस्तर में प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फिलहाल चेतावनी बिंदु 91.730 मीटर से महज चंद मीटर दूर ही सरयू का जलस्तर मौके पर है, लेकिन यह माना जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश सरयू का जलस्तर बढ़ता रहेगा। ऐसे में जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और सरयू के जलधारा में नौका विहार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही सरयू स्नान करने वाले लोगों को बैरिकेड के अंदर ही स्नान करने का अनुरोध किया जा रहा है। अधिशासी अभियंता की माने तो लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश की वजह से इसका जल स्तर बढ़ा है। इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पहाड़ों पे हो रही बारिश की वजह से पानी आ रहा है, उसकी वजह से लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। फिलहाल अभी 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ रहा है, जो कि 90.5
590 पे चल रहा है, जो कि लगातार वृद्धि देखी जा रही है। झांसी में भी बारिश का कहर जारी है। झांसी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं। झांसी के मऊरानीपुर नगर के मध्य से निकली सूखनई नदी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है और उसका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते नदी पर बने पुराने मऊ झांसी मार्ग रपटे के ऊपर पानी आ चुका है। वहीं बड़ी बाजार जाने वाला पुराना पुल भी पानी में डूब चुका है, जिसको लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन द्वारा पुल के दोनों ओर बैरिकेडिंग की गई है, ताकि कोई अपनी जान जोखिम में डालकर पुल को ना पार करे। वहीं नदियों के बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो गांव नदियों के किनारे हैं वो नदी की ओर न जाएं और खुद को सुरक्षित स्थान पर रखें। अब बात नेपाल से सटे जिले महाराजगंज की, जहां नेपाल के पहाड़ों पर होने वाली बारिश का पानी भारतीय सीमा में छोड़े जाने पर महाराजगंज में बाढ़ की स्थिति हो जाती है। इससे निपटने के लिए महाराजगंज प्रशासन अलर्ट मोड पर है और बाढ़ आपदा प्रबंधन और बाढ़ चौकियों के जरिए पानी के बहाव की मॉनिटरिंग की जा रही है। आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ पूरा अभ्यास भी कर चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं महाराजगंज के जिलाधिकारी सर, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, बरसात के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में महाराजगंज नेपाल सीमा से सटा हुआ है। पहाड़ों पर जो बारिश की पानी होती है उसको भारतीय सीमा क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है। तमाम तटबांध जो है टूट जाते हैं, गांव में बाढ़ की स्थिति आ जाती है। इसको लेकर किस प्रकार की तैयारी की गई है? देखिए, बाढ़ के दृष्टिगत जनपद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। हम लोगों के द्वारा समय से, अब देखें, जो नेपाल से जो महाव नाला आता है उसकी पूरी की पूरी सफाई करा दी गई है और उसमें जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है, पानी जितना भी रेन वाटर आएगा वो पूरा का पूरा पानी कहीं भी हमारे क्षेत्र में ना फैले, वो एक चैनल के माध्यम से जाए, उसकी पूरी कार्रवाई कर ली गई है। तो हम लोग सतर्क हैं और मेरी आपके माध्यम से अपील है कि समस्त जनपद वासियों से कि उसमें कहीं भी कोई भय की आवश्यकता नहीं है। बचाव और सतर्कता इसके लिए जरूरी है। कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो तत्काल हम लोगों को, प्रशासन को सूचित करें, किसी को किसी रूप में कठिनाई होती है तो, और प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद है। हर जगह हम लोग इसके लिए जो हमारी टीमें हैं वो सक्रिय हैं और निगरानी कर रही हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारे साथ जिलाधिकारी महोदय थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि बाढ़ को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। अगर ऐसी कोई आशंका आती है तो उसके लिए ये लोग पूरी तरह से तैयार है। ब्रजन पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।